हेलो गाइस, बिग बॉस सीज़न 15 का रिव्यू एपिसोड नंबर 3। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और प्लीज़ 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 आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो बिग बॉस का दिन शुरू हुआ और शुरू होते के साथ ही पूरा का पूरा घर जो है वो प्रतीक के पीछे पड़ गया। प्रतीक के चारों तरफ पूरा घर घूमने लगा, जो कि प्रतीक के लिए बहुत अच्छा था। बस लेकिन प्रतीक के चारों तरफ सब घूमने लगा। प्रतीक ने कल आधे के साथ सबसे पहला काम किया। जब घर के अंदर एंटर हुआ तो वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ा और जूतों के साथ बैठ गया, और वो इस अंदाज से बैठा कि जैसे वो घमंड में हो कि मैं ऑलरेडी जीत के आया हूँ, या फिर कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी देखने में ऐसा लगा जैसे वो घमंड में था, लेकिन उसने, अगर वो शायद प्लान के लिए किया हो, उसकी स्ट्रेटजी यही थी कि उसको ऐसा करना था तो उसने ऐसा किया। लेकिन उसको ऐसा करने का बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पूरा घर उसकी मुखालफत में खड़ा हो गया और सब उसकी बुराई करने लगे। तो आगे फिर उसके बाद पूरा घर उसके ख़िलाफ़ हो गया। जब आगे टाइम गुजरा, उसी से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो मायशा से साथ सबसे पहला पंगा शुरू हुआ। शायद वो उनके साथ उनका पुराना कुछ कनेक्शन रह चुका है, उनकी फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, वो तो मना करती हैं कुछ नहीं थी, पर वो कुछ रह चुकी हैं उनके साथ उनकी। तो मायशा जा रही थी कपड़ा बदलने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर वाला बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये पर्सनल है हमारे लिए, सिर्फ 3 लोगों के लिए। आप अंदर नहीं जा सकती हैं, आप बाहर ही रहना पड़ेगा आपको। तो इसके ऊपर भी उनको लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। बट उन्होंने, प्रतीक ने बिल्कुल सही कहा कि मेरे ऊपर दंड पड़ सकता है इसका, हमें दंड, बिग बॉस हमें दंड दे सकते हैं। तो मायशा रुक गई, नहीं गई अंदर। तो वो कहने लगी कि मैं भारी कपड़े बदल लेती हूँ, यहाँ मुझे कोई कैमरा नहीं दिख रहा है, किसी कैमरे का फोकस मेरी तरफ नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सारे के सारे कैमरों का फोकस उन्हीं की तरफ था और 130 करोड़ हिंदुस्तानी उन्हें ही देख रहे थे, और वही मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ा, दिन आगे बढ़ा, और बिग बॉस का ऐलान हुआ कि घर के अंदर जितना भी सामान है वो सारा का सारा सामान जो है वो पर्सनल सामान छोड़कर, जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हैं, उन्हें छोड़कर सारा सामान जो है वो बिग बॉस के हवाले कर दिया जाए, बिग बॉस को दे दिया जाए। तो सब उसके ऊपर मुद्दा बन गया, ट्रिमर देना है नहीं देना है, क्या देना है क्या नहीं देना है। तो वहाँ पर उसी बीच के अंदर अफसाना ने कहा कि मेरे पास जो भी सामान है मैं सारा का सारा अपना सामान दे रही हूँ, और दे दिया है मैंने। और उसके बीच में फिर उनका पंगा शुरू हुआ। किसी ने उनसे कह दिया कि आप चुप रहिए, बस इतनी बात होते ही वो फायर हो गई और उन्होंने गोले दागने शुरू कर दिए कि अब मेरे को कोई घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकेगा तुम चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूँ, मैं बोलूँगी। उन्होंने बड़े अच्छे मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी और बड़े अच्छे से फाइट करी। लेकिन वहाँ पर फिर एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई। गड़बड़ विशाल की तरफ से हुई। विशाल पहले भी 2 दिन पहले भी, कल भी कह चुके थे इस बात के लिए कि ये लोग जो बीच बिचाव कर रहे हैं, लड़ाई के अंदर आते हैं, बीच में आते हैं रोकने के लिए। असल में ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हो, आगे बढ़े, लेकिन ये लड़ाई रोकने का दिखावा करते हैं। तो उसने वो जो कहा था वो करके दिखाया, उसने सबको हटाया, हटो हटो हटो, कोई बीच में नहीं आएगा। और मैं जो हूँ इनको दोनों को आपस में लड़ते हुए देखना चाहता हूँ, और लड़ो तुम एक दूसरे पर, हाथ उठाओ, मारो मारो मारो, इस तरह करना शुरू कर दिया। जो कि जिसकी वजह से अफसाना बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि सिचुएशन बहुत उनके ख़िलाफ़ हो गई थी। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद विशाल को बड़े अच्छे से समझाया जो तुम कर रहे हो ये गलत है, और पहले मेरे मुद्दे को समझो, इस मेरे साथ हुआ क्या है और मैं क्या करने जा रही हूँ। खैर उन्होंने बड़े अच्छे मुद्दे को उठाया और बड़े अच्छे से समझा। लेकिन देखा गया प्रतीक ने मुद्दे उठाए कि टावल यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर क्यों पड़ा है, कब क्यों रख, मतलब बिना फालतू के मुद्दे। बिग बॉस ने कहा है कि तुम लोग घर के ऊपर जो आए हो वो ग्रैंड बनकर आए हो, और घर का चांद को ग्रैंड तुम्हारे आने से लग गया है। लेकिन ठीक है, लेकिन बिग बॉस ने ये कहीं किसी जगह नहीं कहा कि तुम लोग इनकी उंगली कर सकते हो, या इनके रहने बैठने उठने बैठने इस सब के बारे में उंगली कर सकते हो, जो कि प्रतीक ने करना शुरू कर दिया। वही OTT के स्टार्टिंग के 2 हफ्ते वाला सीन करना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि आगे प्रतीक ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं या कंटिन्यू नहीं रखते हैं। मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बिग बॉस ने एक ऐलान और किया है कि घर के जो 3 कंफर्म सदस्य हैं जो घर के अंदर रह रहे हैं, उन तीनों में से ही कोई कैप्टन बनेगा। जब तक कोई बाहर वाला अंदर ना चला जाए वो कैप्टन नहीं बन सकता। जब कैप्टनसी के टास्क आएगा तो इन तीनों को नॉमिनेट किया जाएगा, इन तीनों में से किसी एक को कैप्टन बनना होगा। और मुझे लगता है कि बाहर वालों को की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कैप्टन बनने के लिए। तो जिस तरीके की वो हरकत कर रहा है तो बाहर वाला उसे कोई सपोर्ट करने वाला बिल्कुल नहीं है, वो कैप्टन नहीं बन पाएगा।
और अच्छा उसको जिस तरह के मुद्दे मिल रहे हैं, टावल वावल ये उठा रहा था, ये मुद्दे को उठाने वाले थे ही नहीं उसके लिए। असल मुद्दा उसके पास एक आया था उठाने के लिए, जब वो चिंपैंजी घर के अंदर आया लेटर लेके पढ़ देने के लिए। तो वो लेटर जब घर में आया, पढ़ना था प्रतीक को, प्रतीक के हवाले किया। तो वहाँ पर जय बराबर में खड़े थे, जय ने बोला इनको दीजिए ये लेटर, ये हमारे घर के नए प्रोडक्ट हैं। तो जब प्रोडक्ट बोला गया तो वहाँ पे इतना अच्छा मुद्दा था, इसे प्रतीक बड़े अच्छे से कैश कर सकते थे, बहुत अच्छे से उठा सकते थे। वहाँ उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, जिससे दिखाई देता है कि वो बस टावल का सामान पड़ा है, बस इन्हीं मुद्दों को उठा सकते हैं या उठाना जानते हैं, उनकी समझ में नहीं आया, नहीं जान पाए हम क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कितना अच्छा मुद्दा था। उस मुद्दे के ऊपर पूरा एपिसोड जा सकता था, उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाया, ना कोई फाइट करी, ना कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला, और उसे खामोशी से सुन के ले लिया। जबकि सेम मुद्दा पिछले सीज़न में भी हुआ था, जब सलमान खान ने रूबीना दिलेक को कहा था कि तुम अपना सामान, मतलब अभिनय शुक्ला के बारे में कहा था कि तुम अपना सामान लेकर आइए, सामान बोल दिया था। तो उसने, रूबीना दिलेक ने इसके ऊपर बहुत बवाल किया था, और उसने सलमान खान के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था कि तुम मेरे को सामान कैसे बोल सकता है, मेरे हस्बैंड को सामान कैसे बोल सकता है। जिसके ऊपर फिर जब वीकेंड का बार आया, सलमान भाई आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम प्लीज़ मुझे अपने मुद्दे में मत घसीटो, मैं तुम्हारा घर का कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, इस मामले में मुझे मत घसीटो। अगर ये बात तुम्हारे से घर में किसी ने कही होती, आप उसके ऊपर मुद्दा बनाते तो अच्छे लगते। और वही मुद्दा सेम टू सेम बिल्कुल प्रोडक्ट वाली बात हुई घर के अंदर, और जय ने ये प्रोडक्ट वाला मुद्दा दिया, लेकिन प्रतीक ने उसे बिल्कुल कैश नहीं किया। जो उसे कैश कर सकते थे, बहुत अच्छे से कैश कर सकते थे, और बहुत इजीली लेके चले गए। और बाकी घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, बहुत सारे लोग घर के अंदर हैं, भीड़ पूरी है वहाँ पर। माइशा रोती हुई नज़र आई, तो जिसके ऊपर तेजस्वी ने कहा अरे आप रो भी गई, मतलब ऐसा लगा कि तुम जैसे रोने का नाटक किया है, और तुम अगर रोना था तो मुझे बताती और मैं थोड़ा सा इसको मक्खन लगाती। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ होगा आने वाले टाइम में, बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। जैसे कि कल का प्रोमो दिखाया गया, उसके अंदर कुछ फाइट फूट होने वाली है। तो प्लीज़ गाइस देखते रहिए, और हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।